नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आज अचानक एक बड़ा मोड़ आ गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करा दी है। रविवार रात दर्ज हुई इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पटना पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अचानक ऐसा मोड़ सामने आया जिसकी भनक पिछले करीब 48 घंटे से किसी को भी नहीं थी। जब सबकी नजरें मुंबई पुलिस की जांच और पूछताछ पर टिकी थीं, तब पटना से एक बड़ी खबर आई। इस खबर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर भी रविवार रात दर्ज कराई गई, जिसकी जानकारी आज सामने आई। बताया जा रहा है कि सुशांत के पिता के सिंह चुपचाप राजीव नगर थाने पहुंचे और शिकायत दी। इस शिकायत के आधार पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उससे कई बातें सामने आ रही हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने अपने आवेदन में लिखा है कि उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए पटना पुलिस इस मामले की जांच कर कार्रवाई करे। उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि रिया ने सुशांत को धोखा दिया, उसके पैसे हड़प लिए। यही नहीं, परिवार से सुशांत को पूरी तरीके से काट दिया। इस शिकायत के बाद पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा के आदेश पर राजीव नगर थाना प्रभारी को केस का जांच अधिकारी बनाया गया। पुलिस की 4 सदस्यों वाली टीम मुंबई रवाना हो गई। इसमें 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। हम लोग के परिवार की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और चूंकि मुंबई पुलिस का रवैया थोड़ा सा ढीला ढाला था और हम लोग समय का भी थोड़ा सा हम लोग इस मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे थे। उसके बाद जब थोड़ा बहुत हम लोग अब ठीक हुए हैं तो एफआईआर दर्ज कराई गई है। हमारे फूफा जी श्री के सिंह के द्वारा कराई गई है। ये बातें सच्ची हैं। सुशांत के पिता ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि रिया से मिलने से पहले सुशांत मानसिक रूप से फिट था। आखिर उसके संपर्क में आने पर वो मानसिक रूप से परेशान क्यों हो गया? रिया ने सुशांत को अपना मोबाइल नंबर बदलने पर मजबूर किया ताकि वो अपने करीबी लोगों से बात न कर सके। यही नहीं, रिया ने सुशांत के करीबी स्टाफ को भी बदल दिया। सुशांत के पिता का यह भी आरोप है कि रिया सुशांत को नई फिल्में नहीं लेने दे रही थी। वो शर्त रख रही थी कि फिल्म में उसे हीरोइन के तौर पर लिया जाए। सुशांत के पिता का यह भी आरोप है कि रिया की नजर सुशांत के करोड़ों रुपयों पर थी। ये तो हत्या ही हुई है। ये सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है, इस बात की हम लोगों को पूरा भरोसा है। अब जिस परिस्थिति में भी जिसने भी किया हो, बस उसे सजा मिले। हम लोगों को यही न्याय चाहिए, बस यही हम लोग चाहते हैं। हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं। आज तक के पास सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह की ओर से पटना में दर्ज कराई गई एफआईआर के साथ ही पुलिस को दी गई शिकायत की कॉपी भी है। इसमें के सिंह ने लिखा है, मेरा बेटा सुशांत फिल्म लाइन छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। उसका दोस्त महेश उसके साथ कूर्ग जाने के लिए तैयार था। तब रिया ने इस बात का विरोध किया कि तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर मेरी बातें नहीं मानोगे तो मैं मीडिया में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी बात नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी बहुत कम रह गया है, इस पर रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं है। तो रिया, जो सुशांत के साथ रह रही थी, दिनांक 8/6/2020 को सुशांत के घर से काफी सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, उनके पिन नंबर, अहम दस्तावेज और इलाज के सारे कागज लेकर चली गई। सुशांत के पिता के सिंह ने इस पूरे मामले पर लगभग चुप्पी साध रखी थी। पहली बार उन्होंने सीधे बड़ा कदम उठाया। इस कदम की अहमियत इस मायने में खास है क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सीबीआई जांच की संभावना बढ़ गई है। दरअसल बिहार में इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग जोर शोर से उठ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और ट्वीट कर बताया कि जरूरत पड़ने पर उद्धव सीबीआई जांच का आदेश दे देंगे। दूसरी तरफ चिराग ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार को पत्र भी मैंने लिखा था कि इस पे वो हस्तक्षेप करें। बट बहरहाल एक लंबा समय बीतने के बावजूद जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उस वक्त मैंने महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मैंने बात की और ये मेरी दूसरी बातचीत है। कल रात देर रात मैंने उनसे दोबारा इस विषय पर मैंने बातचीत की और मैंने उनसे आग्रह किया कि एक बड़ी आबादी खासतौर पर बिहार के युवा, बिहार के ही नहीं देश भर के युवा की ये मांग है कि सीबीआई द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई क्या है, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान देनी पड़ी, या उसके पीछे कोई और षड्यंत्र है, कोई और राज है या कोई रहस्य है, वो सामने आना चाहिए। तो बिहार के युवाओं का विश्वास है कि सीबीआई के द्वारा अगर इसकी जांच होती है तो वो ज्यादा निष्पक्ष होगी। दरअसल अब तक मामला केवल मुंबई पुलिस के हाथ में था और सीबीआई जांच की सिफारिश महाराष्ट्र सरकार को करनी थी। लेकिन पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। इस सिफारिश पर केंद्र सरकार ने कदम उठाया तो सीबीआई जांच शुरू हो सकती है। अब तक सुशांत के परिवार से सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई थी, लेकिन इस एफआईआर से मुंबई पुलिस पर अविश्वास जताने के साथ ही सीबीआई जांच की संभावना बढ़ गई है। फिलहाल इस केस में अब सबकी नजरें रिया चक्रवर्ती पर टिक गई हैं। कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सुशांत के पिता की ओर से रिया पर लगाए गए गंभीर आरोप उन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पहले भी कई बार उन्हें सुशांत सिंह की बातें बॉलीवुड के लोगों से शेयर करने पर कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। अब उन पर कानून का शिकंजा भी कस गया है। पटना में सुजीत कुमार झा और दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक जांच बॉलीवुड में खेमेबाजी और नेपोटिज्म के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। मुंबई पुलिस इस एंगल पर लगातार पूछताछ कर रही थी। कल महेश भट्ट से पूछताछ की गई तो आज करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता को बुलाया गया था। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक कई नामी गिरामी हस्तियों से पूछताछ की है। आज करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई। सुशांत ने करण जौहर की फिल्म ड्राइव में काम किया था। पुलिस ने इसके लिए धर्मा प्रोडक्शन और सुशांत सिंह राजपूत के बीच हुआ करार पेश करने को कहा था। बताया जा रहा है कि अपूर्व मेहता के बाद करण जौहर को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। हालांकि करण जौहर की बजाय उनके सीईओ को बुलाने पर सुशांत के घर वालों के साथ ही एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी सवाल उठाए थे। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने मांग की है कि जांच के दायरे में धर्मा प्रोडक्शन और उसके मालिक करण जौहर को भी लाया जाना चाहिए। तो अभी हाल में पता चला है कि सुशांत के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हुआ है। हम लोगों को पहले कोई जानकारी नहीं थी, और अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होना तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो सामने है। इसलिए हम लोगों ने उसको एक आधार बना करके पुलिस को दिया गया है, एफआईआर किया गया है कि आप इसका जांच करिए, और जांच करके जो भी उसमें फ्रॉड हुआ है, जिस भी तरह की गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी के पीछे क्या क्या साजिश हुआ है, तो सारे साजिश को देखते हुए पुलिस कार्रवाई करे, यही हम लोगों का डिमांड है। नीरज कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और सुशांत का परिवार भी यही चाहता है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने केस में जिन लोगों का नाम आया उनसे पूछताछ की। इसी कड़ी में सोमवार को महेश भट्ट से भी पूछताछ की गई। महेश भट्ट ने कहा, सुशांत से उनकी मुलाकात बस 2 बार हुई। पहली मुलाकात 2018 में हुई जब सुशांत उनसे मिलने आए थे, और दूसरी बार जब फरवरी में सुशांत की तबीयत ठीक नहीं थी, तब महेश भट्ट उनसे मिलने उनके बांद्रा वाले घर पर आए थे। महेश भट्ट के मुताबिक उनके और सुशांत के बीच कभी भी काम को लेकर बात नहीं हुई। दरअसल महेश भट्ट और करण जौहर पर बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। ऐसे आरोप लगे कि बॉलीवुड में कुछ खेमे हैं जो बाहर से आने वाले सुशांत जैसे कलाकारों को टिकने नहीं देते। बाहर के किसी एक्टर को, या वो छोटे शहर का हो या बड़े शहर का हो, अगर वो किसी बड़ी फिल्म में हमें पता चल जाता है या गैंग को पता चल जाता है कि वो इसमें काम कर रहा है, तो वो उसे निकलवा कर अपने लोगों को उसमें शामिल करवा देते हैं। ये गलत है।
इसलिए जो है वो छोटे और बड़े शहर की बात नहीं है, बात यह है कि जो इनकी बात नहीं मानता है वो गया काम से। और जब आप इनकी बात मानेंगे तो फिर ये आपको अपने हिसाब से काम करवाते हैं, फिर जी हुजूरी करनी पड़ती है, चापलूसी करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। सुशांत की मौत के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री के आदेश पर बॉलीवुड में खेमेबाजी को लेकर जांच शुरू हुई। इसी के तहत मुंबई पुलिस ने आदित्य चोपड़ा से भी पूछताछ की थी। आरोप लगे थे कि यशराज फिल्म के साथ करार में बंधे होने की वजह से सुशांत संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला नहीं कर सके थे। इसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पानी फिल्म बंद कर दी, जिससे सुशांत को गहरा झटका लगा। इस एंगल पर मुंबई पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ ही रही थी कि इस मामले में नया मोड़ आ गया। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर जांच की दिशा मोड़ दी। पटना में सुजीत कुमार झा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सुशांत सिंह राजपूत केस में अभिनेत्री तापसी पन्नू ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुनिए आज तक से बातचीत में तापसी ने फिल्म इंडस्ट्री में इनसाइडर और आउटसाइडर को लेकर क्या कुछ कहा। कहीं ना कहीं क्या आप भी मानती है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बदलना पड़ेगा, कि ये जो डिवाइड है कि अगर आप स्टार किड है तो आपको ज्यादा मौके मिलते हैं, या आप किसी एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक प्रोड्यूसर से जुड़े हुए हैं तो आपको ज्यादा मौके मिलते हैं, और अगर आप कहीं छोटे शहर से आए हैं, जितने भी टैलेंटेड हो, आपको कम मौके मिलते हैं। क्या ये सब बदलना कहीं ना कहीं पड़ेगा बॉलीवुड को? ये सब 100% सही है और ये होता है, ये हम सब आउटसाइडर्स बोलते आए हैं। इनफैक्ट काफी लोग काफी इनसाइडर्स या आउटसाइडर्स भी कई बार ये बोल जाते हैं कि सिर्फ बिगनिंग में आपको मिलता है मौका, उसके बाद एक पिक्चर के बाद आपके हाथ में होता है। मैं तो शुरू से ये बोलती आई हूँ कि एक फिल्म की भी बात नहीं है, आप फेल होंगे आपको फिर मौका मिलेगा, बट एज एन आउटसाइडर आप फेल होंगे तो कोई गारंटी नहीं है आपको मौका मिलेगा कि नहीं दोबारा। मेरे को 7 कंसेक्यूटिव ईयर 7 साल लग गए रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपनी पिक्चर अच्छी प्रूव करके दिखाने में, तब जाके अब थोड़ी बहुत ऐसी पोजीशन है कि लोग समझते हैं कि ठीक है ये रहेगी यहाँ पे थोड़ी देर, पर हर एक को इतने मौके नहीं मिल पाते हैं, वो तो है, अनइक्वल तो है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब रिया की संदिग्ध भूमिका को लेकर आगे पुलिस की ओर से क्या और जानकारी दी जाती है, जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर।